हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर बेटे हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो कल हमने किया था नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि बेटे आपको पता है कि यहाँ इन लेक्चर्स में हम बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी सिलेबस ले रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए जो आज मैं करवा रहा हूं बेटे, वहां आप लेक्चर देख सकते हैं 104, 105 एंड 106 एंड ऑल्सो लेक्चर नंबर 71 एंड 70 एंड 71 वहां भी आपको मिलेंगे बेटे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड है बेटे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की यदि आप क्या करेंगे बेटे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट एल्कोहल। RX प्लस एक्वस KOH ले लीजिए, या बेटे एक्वस NOH AgOH Ag2O। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर होगा क्या बेटे, यहां पर X नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। अंदर कौन आएगा बेटे, OH नेगेटिव, and then you will get what, alcohol as a product, okay। यदि आपके पास टर्शरी अल्कोहल है बेटा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो you can make alcohol just by reacting with H2O, okay बेटा। यहां भी X नेगेटिव जो हो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH नेगेटिव से। तो ये बेटा आपका फर्स्ट मेथड हम डिटेल से ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड जो मेथड है बेटा आपका, दैट इज योर बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड के दो है बेटा, ठीक है। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टोसफोर। तो यहां पर जो हाइड्रेटिंग या कैटलिस्ट हम क्या यूज करेंगे बेटे, डाइल्यूट H2SO4। इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन जो मैं आपको करवा रहा हूं। यदि आपको कंपटीशन का करना है तो आप लेक्चर नंबर 70 में आप देख सकते हैं, वहां पर काफी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। क्या है बेटा इस रिएक्शन में, आप एल्कीन लेंगे, वाटर लिखेंगे यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड पाई बॉन्ड टूटेगा बेटा, यहां पर पाई बॉन्ड टूट के क्या बनेंगे आपके दो नए सिग्मा बॉन्ड। नाउ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है बेटे याद कीजिए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेटे, और काफी डिटेल से आपको समझा चुका हूं मैं। क्या करेंगे इस रिएक्शन बताइए, मैकेनिज्म आपको ध्यान होगा बेटे। तो सबसे पहले एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या किया था बेटा, हमारे पास क्या है बच्चों, H2SO4। H2SO4 की आप रिएक्शन करवाएंगे, स्प्लिट आउट होगा बेटे, क्या देगा आपको ये H पॉजिटिव, ठीक है ना। ये जो H पॉजिटिव है बेटे, अब ध्यान से समझना मेरी बात, मेरे पास एल्कीन भी है एज अ रिएक्टेंट और बेटे वाटर भी है, ठीक है। तो H पॉजिटिव जो है वो कहां अटैक करेगा बेटे, एक्सेस में मेरे पास वाटर है। जो वाटर जो है बेटे, पहली बात तो ये एक्सेस में है, दूसरी बात दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन व्हाट, एल्कीन। सो H पॉजिटिव mainly अटैक एट वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट कर लेना बच्चों इसको, ठीक है। तो क्या होगा, जो H पॉजिटिव है वो किस पर अटैक करेगा बच्चों, वाटर पर। एरो किसकी तरफ होनी चाहिए, H पॉजिटिव की तरफ हो, ध्यान रखना है बेटा इस चीज को, ओके। क्या बन जाएगा,
H3O पॉजिटिव। नाउ ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? H3O पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, ये आप बताइए मुझे। शाबाश। ओके, क्या होगा देखिए अब आगे। पाई इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेंगे बेटे? यहां अटैक करेंगे। भूल कर भी ऑक्सीजन पर अटैक मत करवाना। ऑक्सीजन कैन मेक मैक्सिमम हाउ मेनी बॉन्ड्स? बेटे 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना चुका है। ये मत देखना कि सर यहां तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या हुआ था देखो, यहां 2 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन ये थे। देखिए मैं यहां समझा देता हूं एक बार बेटा, ये है ना, ध्यान से समझो एक बार। ओके, यहां जुड़ गया बेटे आपका H, तो चार्ज तो पॉजिटिव है बेटा, पर इसका यदि ऑक्टेट देखते हो वो क्या है? कंप्लीट है आपका ऑक्टेट। ध्यान से देखो बेटे, ऑक्टेट कंप्लीट है बट चार्ज पॉजिटिव क्यों है? मैंने आपको समझाया हुआ है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2 2s2 2p4। हाउ मेनी? 6 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने हो गए? 5। देखो 1 2 3। मैं बेटा इनको सर्कल में बंद कर देता हूं, देखो ध्यान से। अब इसके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है, पर बॉन्डिंग स्टेट में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो वही 8 है। तो ऑक्सीजन कैन नॉट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, मैं लिख देता हूं बेटे यहां पर, ऑक्सीजन कैन नॉट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अटैक कहां होगा? H पॉजिटिव पर। अब देखो ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। ध्यान दो भाई, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी थी ना बेटा, वो एक इलेक्ट्रॉन वापस चला गया। अब देखो क्या होगा, प्लस H2। बोलो आया समझ में? नहीं है? ठीक है बेटा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या करेंगे आप? ये लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। नाउ ये वाटर यहां अटैक करेगा। ये समझ में आ गया कि यहां चार्ज पॉजिटिव क्यों आया? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बेटे। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? देखो यहां पर इन्होंने, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने यहां क्या बना लिया? बॉन्ड CH का। H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो किसने दिया? कार्बन ने। बेटे ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के पास रहेगा, देखो इसका। और जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, यदि इस कार्बन की आप बात करें, इसके पास तो बेटे इलेक्ट्रॉन था पहले, पर अब चला गया तो चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, है ना? बड़ा सिंपल है बेटा। बोलो यहां तक कोई क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्या बना बेटा ये? कार्बो कैटायन, and it will behave as a reactive intermediate in the first stage। ठीक है, अब ये यहां अटैक कर देगा बच्चों, OHH, अगेन चार्ज पॉजिटिव। देखो ऑक्सीजन ने यहां अटैक किया, ऑक्सीजन पर फिर क्या आएगा? चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? बोलो कोई डाउट किसी को? अब क्या होगा बेटे नेक्स्ट स्टेप में? वाटर यहां से क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। क्या हुआ? ध्यान से देखो, प्लस क्या मिल गया? H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव फिर नए एल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। किस तरह? ऐसे। फिर रिएक्शन आपकी चलती रहेगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? नोट करो, शाबाश, टू फास्ट।
चला जाए आगे बेटे, कोई डाउट किसी को? चलो साफ कर रहा हूं मैं। तो मेन बात यहां पर क्या आई बेटे इस रिएक्शन के दौरान? बोलो क्या है मेन पॉइंट? अभी करते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो यहां पर कौन बन रहा है? कार्बोकेटाइन। दैट इज द मेन पॉइंट। क्वेश्चन आ जाए बेटा एक नंबर में कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में कौन है, तो क्या नाम दोगे बेटे? कार्बोकेटाइन। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने केस लिया आपका, ये केस था बेटे एक सिमेट्रिकल एल्कीन का, ठीक है। यानी सिमेट्रिकल एल्कीन यदि आप लोगे और आप उसमें वाटर ऐड करते हो बेटा, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा? 1। मैं स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं बेटे, स्टीरियो प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे अभी तो लिया था आपने वाटर, बेटे कहीं भी जोड़ो ना, H को यहां जोड़ो, OH को यहां, या OH को यहां, H को यहां, बात एक ही है, इथेनॉल ही बनेगा। अब देखो ये क्या थी? सिमेट्रिकल एल्कीन। मैंने ये ले लिया बेटा ब्यूट 2इन, आप इसमें वाटर ऐड करो, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। बेटा बोर्ड में मैकेनिज्म है बच्चों, ये ध्यान रखना। यहां इन लेक्चर्स में मैं उन्हीं के मैकेनिज्म करवाऊंगा जो आपके बोर्ड में होंगे। यदि एक आधा जरूरत पड़ी करवाने की, मैं पहले बता दूंगा बेटे कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, या तो यहां H जोड़ेंगे या यहां OH, या बेटे इधर OH इधर H, दोनों पोर्ट्स क्या हैं? सेम है बेटा, बोथ आर ब्यूटेन व्हाट टू ऑल। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या बनेंगे? 1, जब आपके पास क्या होगी? सिमेट्रिकल एल्कीन। आसान है, बढ़े आगे बेटा। यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बेटा, इफ यू हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन होगी? जो बराबर भाग में डिवाइड ना हो उसके। ये क्या थी? सिमेट्रिकल। ये पार्ट और ये पार्ट क्या था? सेम। ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? डिफरेंट। तो ऐसी एल्कीन को क्या कहोगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहोगे। आया बेटा समझ में? अब यदि मैं इसमें वाटर ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, है बेटा, क्या होगा? पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अब हम। हो सकता है कि OH यहां जाए, H यहां आए, या बेटे मैं यहां लिख रहा हूं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या लिखेंगे? जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स जो होंगे ग्रेटर देन 1 होंगे बेटा। लिख लेना बेटे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन 1। देख लो, ये क्या है? प्रोपेन 2 ऑल। ये क्या है? प्रोपेन 1 ऑल। दिस इज प्रोपेन 2 ऑल एंड दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। बोथ आर डिफरेंट। आई बेटे बात समझ में? बढ़े आगे। ओके ना, इसमें से एक मेजर होगा और दूसरा माइनर होगा। ये कौन है बेटा? आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये कौन है? आपका माइनर प्रोडक्ट। कौन सा रूल है ये? मार्कोव-विनिकॉप्स रूल। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। मेरी बात समझ में आई? चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। करो साहब बेटा। देखो क्या कहा मैंने? यदि आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रूल कौन सा फॉलो करेंगे हम? मार्कोव-विनिकॉप्स रूल। मार्कोव-विनिकॉप्स रूल यहां पर फॉलो होगा। क्या कहेंगे बेटे इसमें हम? ड्यूरिंग द
एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इनटू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बोलो क्या था बेटा? नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that carbon which has lesser number of hydrogen atom। पहले चैप्टर में भी बेटा हमने ये पढ़ा था मार्कोव-विनकोफ रूल, याद आया होगा ना बेटा? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या थी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अभी बताया हमने, एग्जांपल लिया। रिएजेंट भी कैसा है? अनसिमेट्रिकल। क्यों? पॉजिटिव पार्ट अलग है, नेगेटिव पार्ट अलग है। ठीक है बेटा? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, अलग अलग हो गया ना बेटा? और यहां पर भी ये एल्कीन भी क्या हुई? अनसिमेट्रिकल। इस कार्बन के पास एक H, इसके पास 2H, तो यहां कौन जाएगा? OH नेगेटिव, और यहां कौन जाएगा? H पॉजिटिव। तो ये है बेटे आपका रूल शॉर्टकट निकालने का। तो प्रोपेन 2 ऑल विल बी मेजर एंड बेटे प्रोपेन 1 ऑल दैट विल बी माइनर। दिस इज प्रोपेन 2 ऑल एंड दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। बोलो, जहां भी प्रोड्स बेटे एक से ज्यादा बनेंगे तो क्या समझा रखा है मैंने? एक प्रोड्स क्या होगा? मेजर, बाकी सारे क्या होंगे? माइनर। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? वो कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सीधा। अब इसको क्या करो? H पॉजिटिव जोड़ दो। ठीक है, मैं लिखा वही समझा रहा हूं शॉर्टकट में। जैसे पहले तो H पॉजिटिव मैकेनिज्म में H2SO4 के पास वाटर के पास जाएगा, फिर H3 पॉजिटिव अटैक करेगा। मैं सीधा बता रहा हूं बेटा, एक बार आपको कार्बन का 10 लिख देता हूं मैं। H पॉजिटिव या तो यहां बन रहा था या यहां। ठीक है ना? यानी मेरा कहने का मतलब H पॉजिटिव यहां जाए तो ये कार्बोकेटाइन, एंड H पॉजिटिव यहां चला जाता है तो ये कार्बोकेटाइन। बेटा दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। याद है सबको? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैसा होता है मेरे बच्चों? मोर स्टेबल। प्राइमरी क्या होता है आपका? लेस स्टेबल। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का कार्बोकेटाइन ये रहा। सो ये प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर। ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। बोलो, मेरी बात समझ में आई आपको? इस प्रोडक्ट का reactive intermediate secondary कार्बोकेटाइन which is more stable, so this product is major and this is minor। चलिए बेटा नोट करो, शाबाश, डू फास्ट। चले, अब यहां पर आप कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी करेंगे। क्यों? एज यू नो वेरी वेल, जहां भी कार्बोकेटाइन बन गया बेटे, वहीं पर यदि पॉसिबिलिटी है, यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वहां रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, जैसे CH3, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, यहां आपसे पूछ लिया, बताइए प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, बोलो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोफ रूल तो बना सकते ना बेटे, जहां H है वहां OH लगा दो। अब हर बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा शॉर्टकट पे चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यदि मार्कोव-विनकोफ रूल की मैं बात करता हूं तो बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये होगा आपका मेजर और ये माइनर होगा। क्यों? नेगेटिव पार्ट कहां गया है? यहां पर। अब एक बार इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट लिख लो। ठीक है, लिखेंगे कैसे? देखो बिल्कुल आसान है बेटा क्वेश्चन सोल्व करना। ये एल्कीन थी,
H पॉजिटिव कहां लेकर जाओगे, जहां पर ऑलरेडी ज्यादा है वहीं जोड़ दो एक बार H को, और यहां चार्ज पॉजिटिव कर दो बस। तो बेटे ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट इसका है। आगे बात समझ में, H को यहां जोड़ते हो, पॉजिटिव यहां लेकर आते हो, तो फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, चलो मैं यहां लिख देता हूं। इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन होगा? हाँ बच्चों बोलो बेटे, ये होगा। इसका ये है, तो ये सेकेंडरी है, वो प्राइमरी है, ये इससे ज्यादा स्टेबल है बेटे, पता है ना। मैं अब देखो ये यहां पर मैंने क्या कर दिया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हुआ बेटे। लेस स्टेबल कार्बोटाइन मोर स्टेबल कार्बोटाइन में चला गया बेटे। कितनी बार ये हम कर चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो यहां चार्ज पॉजिटिव, ये CH3 आ गया इधर, बोलो बेटा। अब यहां क्या जोड़ दोगे, OH, अल्कोहल है तो बेटा ये सीधा मैंने शॉर्टकट लिख दिया बेटा। तो बेटा ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखो। क्यों? इसका जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है बेटे, टर्शरी कार्बोटाइन है, और टर्शरी कार्बोटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना। तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। बोलो क्वेश्चन में कोई डाउट है? बढ़े आगे, नोट करो। चले बेटे, तो आज मैं जो बता रहा हूं, जो चल रहा है बेटे अपना, उसके लिए आप लेक्चर नंबर 70 और 71 देख लेना, ठीक है। ये कल करेंगे बेटे हम। तो सेकंड मेथड हमने क्या चल रहा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसी का एक और है बेटा, सेकंड का सेकंड हम करते हैं अब, एंड दैट इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये बेटे आपकी रिएक्शन है। मैकेनिज्म अब 12th क्लास में नहीं है, पर मैं एक बार समझा देता हूं बेटे। ज्यादा डिटेल से देखना है तो ये मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 71 में, ठीक है। जो पीछे वाली रिएक्शन है वो थी बेटा लेक्चर नंबर 70 में, डिटेल में वहां आप देख सकते हैं। दोनों 11th में डिटेल से आप कर चुके हो, ठीक। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते थे, आप लेते थे बेटा क्या, हाफ B2H6, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल। तो क्या बनता था बेटे, पहले 1 CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, फिर बेटे H2O2 की प्रेजेंस में आपको प्रोडक्ट जो मिलता था ये मिलता था बेटे। और एक और प्रोडक्ट लिखना चाहें तो H3BO3 बोरिक एसिड। तो रिएक्शन है बेटा आपकी ये, ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट जो बना वो प्रोपेन 1 बना, प्रोपेन 1 दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकॉफ रूल, दैट इज एंटी मार्कोव-विनकॉफ रूल है बेटा, ये ध्यान देंगे। तो एक बार फटाफट करा दो मैकेनिज्म, समझ लो बेटे एक बार, आसान है, चिंता मत करो। हाफ B2H6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 स्टेप है बेटा इसके, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन तक। यहां तक क्या कहलाएगा ये, हाइड्रोबोरेशन। ये स्टेप आगे वाला कौन सा है, ऑक्सीडेशन। बस इस तरह आप ध्यान रखें, ठीक है। देखो फॉलो, पहला स्टेप मार्कोव-विनकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन से, तो इसको यहां जोड़ो, इसको यहां जोड़ो, और ये बॉन्ड तोड़ देना, और ये बॉन्ड तोड़ देना, ठीक है, क्लियर। क्या बना, देख ध्यान से देखो। अब CH3 CH, यहां पर H गया और यहां पर आ गया BH2। बोलो आया बेटा समझ में, चले आगे। अब इसको यहां लिखेंगे,
ये आपका फिर फ्रेश एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा बेटा। यहां मैंने ये लिख दिया CH2 CH2 CH3। देखो CH2 CH2 CH3 ये कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटे। क्या करता है? कंसर्टेड, जो एक स्टेप में हो जाए। इसको यहां पर, यहां से इसको तोड़ देंगे, यहां से इस पाई बॉन्ड को। बड़ा आसान है बेटे। फिर लिखो CH3, ये क्या आ जाएगा? देखो H यहां जुड़ गया तो CH2, ये भी क्या है? CH2, फिर क्या है? BH, ठीक है? CH2 CH2 CH3। बताओ कोई डाउट? दो जुड़ गए बेटे। अब फिर वही नेक्स्ट नए मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों। यहां पर H, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, दो है ना ये, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, दो मॉलिक्यूल। अब देखो, फिर इसको यहां से जोड़ो, फिर इसको यहां से जोड़ो, इसको तोड़ दो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो। बड़ा आसान है बेटा। क्या हुआ? अब CH3 CH2 CH2, एक और आ गया, दो पहले थे, 3B, ट्राई एल्काइल बोरेन। यहां तक ये स्टेप क्या कहलाता है बेटे? हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। बताओ मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बड़ा आसान है। सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन है बेटा। कैसे करोगे? इसको मैं इजी तरीके से बता देता हूं याद करने के लिए। CH2 CH2 CH3 मैकेनिज्म आप बेटे लेक्चर नंबर 71 में देखना इसका डिटेल से, पर बोर्ड में नहीं है बेटा। ये आगे जो मैकेनिज्म है, H2O2 तीन लेने हैं, H2O2 समझ रहे हो? फिर यहां पर HO 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 HO, समझ गए ना? H2O2, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया और तीन प्रोडक्ट ये बन गए। देखो क्या लिखेंगे? H3BO3, ठीक है, प्लस OH कहां जुड़ा? टर्मिनल कार्बन पर, तो CH2OH CH2 CH3। कितने ये मॉलिक्यूल? तीन मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। तो प्रोपेन 1 ऑल बना है, ये इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीछे वाले में क्या बना था? प्रोपेन 2 ऑल। इसमें क्या बनेगा बेटे? प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। क्लियर हुआ है? तो प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल, प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव रूल। दैट इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नोट कीजिए, शाबाश। चले अब देखो क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं इसका बेटा एक बार। मान लो क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट प्रोपेन 1 ऑल इनटू प्रोपेन 2 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करो। प्रोपेन 1 ऑल है बेटा, ये लो मेरा है, ये है प्रोपेन 1 ऑल। मुझे कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 ऑल में। बताओ कैसे करूंगा? मैं पहले इसका क्या कर दूं? डिहाइड्रेशन माइनस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। 11th में एल्कीन की प्रिपरेशन में आपने किया था बेटे, तो यू कैन रिमूव दिस H2O। क्या बना? एल्कीन, ठीक है। अब इस एल्कीन में वाटर ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, लो बन गया। यानी पहले आपने वाटर रिमूव किया और फिर वाटर ऐड कर दिया। बोलो अब यदि आपके पास है क्या बेटा? प्रोपेन 2 ऑल को कन्वर्ट करना था प्रोपेन 1 ऑल में,
यही करो, -H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है बेटा, दोबारा फिर क्या बना, एल्कीन। अब एल्कीन से आपको प्रोपेन 1 बनाना, क्या करोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी क्या लिखोगे, B2S6 H2O2OH नेगेटिव, ये लो, ये बन जाएगा। तो ये बेटे कन्वर्जन में हेल्प करता है, आपकी ध्यान रखें। ठीक है बेटे, तो आज बेटे हमने 2 मेथड किए प्रिपरेशन के, अल्कोहल के 2 मेथड बचे हुए हैं आपके बेटे, वो हम कल करेंगे। तो तब तक बढ़िया तरीके से बेटे मेहनत करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही बेटे आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटे अपनी मंजिल पर पहुंचने का। तो प्लीज humble request to you, do work hard. Okay beta, thank you very much, always be happy, be healthy. Thank you beta.